लाखों लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि आखिर एपी राजा 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर कैसे चले गए। इस उनके परिवार वालों में गम का माहौल है, लेकिन उनके पिता से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी थी जिसके कारण एपी राजा 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 1 महीने तक के लगभग तबियत खराब थे, फिर बीच में ठीक हुआ, फिर अचानक से बिगड़ा और कल क्या डॉक्टरों ने बताया कि कैसे उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, उनका कहना है कि भाई हार्ट में है जान, बोले तो अभी जन्मदिन भी आने वाला था। जन्मदिन आने वाला है। हम लोग उसको वैसे अच्छी तैयारी भी कर रहे थे कि भाई इसका जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे, भाई को घर लेके जाएंगे, इसका जन्मदिन वहीं मनाएंगे, परंतु भाई घर नहीं आ पाए। बेटा चला गया परंतु उसकी यादें रह गई सब, और दुनिया पहचानना चालू कर दी। छत्तीसगढ़ की सिवाय पूरी आधी इंडिया जानती है इसको। कहते हैं कि कलाकार कभी नहीं मरते, वो अपने कला के जरिए लोगों के दिलों पर हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन अचानक से कोई ऐसा कलाकार दुनिया छोड़कर चला जाए जिसके गीत पर, जिसके संगीत पर पूरा छत्तीसगढ़ झूमता था, तो उसका दर्द सिर्फ उनके परिवार को नहीं, पूरे प्रदेश को होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पहले रैपर एपी राजा के घर पर, और आप सब ने कल सुना होगा, जाना होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कि एपी राजा ने कल अंतिम सांस ली। रायपुर के एम्स में काफ़ी समय तक के भर्ती थे, कई प्रकार की उन्हें गंभीर बीमारी थी, जिसके बाद उन्हें रायपुर के एम्स में ले जाकर भर्ती कराया गया था, और कल दोपहर 2 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। अभी उनके परिवार में जो है पूरा गम का माहौल है। अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी जो है उनके परिवार वालों के द्वारा किया जा रहा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 32 वर्ष के एपी राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कला जगत में, संगीत की दुनिया में पूरी छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाई थी। अभी देख सकते हैं, उनके देखेंगे कि उनके पूरे जो दोस्त हैं, आ रहे हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके द्वारा उनके पार्थिव शरीर को अभी घर लाया गया और 4 बजे के आसपास अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की गई। लेकिन लाखों लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि आखिर एपी राजा 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर कैसे चले गए। इस उनके परिवार वालों में भी गम का माहौल है, लेकिन उनके पिता से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी थी जिसके कारण एपी राजा 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कभी ये घर पर जो है नए गीत के, नए संगीत के गाने गूंजते थे, आज उस घर पर गम का माहौल है। उस घर पर रोने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। फिलहाल परिवार वाले जो हैं काफ़ी गम का माहौल है। उनके पिताजी से बात करेंगे आखिर एपी राजा की 32 साल की उम्र में कैसे मृत्यु हुई। फिलहाल अभी परिवार में शोक का माहौल है। हम उनके घर पर मौजूद है, देख सकते हैं कि परिवार में भी आसपास घर के अंदर में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पिताजी घर पर मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रकार की घटना कैसे हो गई। 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर कैसे चलेगा, और लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि आखिर उनको कौन सी ऐसी बीमारी थी कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सभी सवालों का जवाब उनके पिताजी से लेने का प्रयास करेंगे। वो भी काफ़ी गम में है, पूरा परिवार गम में है। फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे। जी अंकल, कितने महीना पहले उनको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराए थे आप लोग? 1 महीना 4-5 दिन हो गया। 1 महीना से ज़्यादा हो गया। क्या कुछ बीमारी हो गया था पहले उनको? पहले बीमारी बवासीर का था, उसका ऑपरेशन करवाया था कोई बंगाली डॉक्टर से। उसमें खून थोड़ा ज़्यादा निकल गया था, उसके कारण थोड़ा परेशानी हुआ था, खून चढ़ाया, उसके बाद से तबीयत ठीक रही ही नहीं। मतलब सबसे पहले बवासीर की बीमारी थी, फिर खून की कमी उनके शरीर में, है ना? तो ब्लड चढ़ाए थे उस समय? ब्लड चढ़ाए 4 बोतल। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठीक था। उसके बाद तबीयत बराबर रहती नहीं थी, 2-3 महीना तक तबीयत खराब रही। आखिरी एक दिन ज़्यादा ख़राब हुआ तो यहाँ से धमतरी लेके गए। धमतरी से नहीं बोले रायपुर लेके जाओ। रायपुर लेके गए। रायपुर उस हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो पाया और कुछ खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था। फिर हम लोग एम्स गए। एम्स में हमारे को अच्छा ट्रीटमेंट मिला और ठीक भी हो गया था। परंतु अचानक छुट्टी वाले दिन जैसे मान उसकी तबीयत बिगड़ गई और अटैक आने से अटैक आ गया था मतलब? तो जब उस समय बवासीर की बीमारी थी, उसके बाद तबीयत ठीक हो गया था, बोल रहे थे कई लोग कि शरीर में पानी का भराव हो रहा था। पानी उसके शरीर में, पेट में पानी भरना चालू हुआ। पेट का पानी निकाले, वहाँ हड्डी का पानी निकाले, तो शरीर में हद से ज़्यादा पानी भर चुका था। वही मेन प्रॉब्लम बन गया। प्रॉब्लम पानी भर चुका था। फिर उसके बाद में तबीयत ही खराब थी और अचानक ठीक भी हो गए। ठीक होने के बाद में अचानक तबीयत खराब हो गई। मतलब 1 महीने तक के लगभग तबीयत खराब थे, फिर बीच में ठीक हुआ, फिर अचानक से बिगड़ा और कल क्या डॉक्टरों ने बताया कि कैसे उनकी मृत्यु हो गई।
नहीं, उनका कहना है कि भाई ये हार्ट में है जान, बोले अब 4 गोली देते हैं, अगर ये हार्ट में से आ गई बाहर तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गोली पानी बन के बाहर निकल जाएगी, कान से, नाक से, मुंह से। वो बस 4 गोली दिया और 1-1.5 घंटे के अंदर में वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले अब नहीं है जान। परिवार में कौन कौन रहते थे? परिवार में मैं, मेरी मिसेज एपी राजा और उसकी मिसेज और उसकी बेटी। मतलब उनकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी। कितने साल पहले शादी हुई थी? 4 साल पहले। 4 साल। कितने साल की बेटी है? 3 साल। अभी पढ़ाई वढ़ाई करती थी बेटी? नहीं, अभी पढ़ाई नहीं करती थी। अभी स्कूल नहीं जाना चालू किया, इस साल जाएगी। उनका भी जन्मदिन भी आने वाला था। हाँ, ऐसा जन्मदिन आने वाला है। हम लोग उसको वैसे अच्छी तैयारी भी कर रहे थे कि भाई इसका जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे, भाई को घर लेके जाएंगे, इसका जन्मदिन वहीं मनाएंगे, परंतु भाई घर नहीं आ पाए। कल कुछ बातचीत हुआ था आपका उनसे? कल या उससे पहले नहीं, कुछ बात? कल नहीं हो पाया बात। कल बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले कुछ बातचीत या आपको कुछ बताए थे, वो कुछ कहे थे? नहीं, वैसा कुछ नहीं। वैसे वो मेरा गाना निकालना है, मेरे पास गाना 10-15 लिखा हुआ है, तो गाना उस हिसाब से मैं देख भी रहा था। मैं बोली मैं तबीयत ठीक हो जाए मैं गाना शूट करवा दूँगा। तो मतलब 10-15 गाना वो लिख कर रखे हुए थे, उसको शूट करवाना था। तो उसी चीज़ की उनको बहुत चिंता थी कि मेरे 10 से 15 गीत हैं, उसे शूट कराना का। वो मतलब 1-4 को मेरे को बात किया, बोले जी 10 तारीख को अपने को गाना शूट करवाना है। तो मैं बोली मैं बेटा ठीक है, तेरा जन्मदिन भी है और उस टाइम गाना निकाल देंगे, परंतु उनकी तबीयत खराब होने के कारण कुछ नहीं कर पाए। अभी आप घर में गीत रखा हुआ है जो लिखे हुए थे? हाँ, आप संभाल के रखे हुए हैं? हाँ, वो लैपटॉप के अंदर में है। अब वो लैपटॉप वही चलाता था, परंतु अब जैसे जिस किसी को लैपटॉप चलाना है वो गाना निकल जाएगा। लास्ट अंतिम समय भी वो गीत को याद करते हुए गए। गीत को याद करते हुए, और ये भी क्या बोलते थे कि बोले फैन लोग मेरे गानों का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे को बहुत जल्दी गाना निकालना था। मैं यही बोला मैं तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, जल्दी जाएंगे अपन और गाना शूट करवा देंगे। तो रैप की दुनिया में उनका जो शुरुआत किस प्रकार से हुआ था? सबसे पहले कब उन्होंने कदम रखा, कहाँ पर गए, ये सब चीज़ थोड़ा सा जानकारी आपको? ये 2011 में गया था वहाँ पंजाब गया था, वहीं से ये अपना काम सीखना चालू किया था। मैं यहाँ से बोला, मैं बोली मैं कोई छत्तीसगढ़ी रैप बना, तो अब इसने 3 दिन के अंदर भोकल लिख के तैयार कर दिया। बोले मैं तैयार कर दिया हूँ, तो मैं बोली आ जा तेरे को यहाँ अपन डालते हैं, भोकल गाने शूट करवाएंगे। वैसे ही गाने को कैसे डाल दिया और छत्तीसगढ़ के दूसरे लड़के लोग बस उस गाने को अपना नाम दे के किया। तब फिर गाने को हम लोग शूट करवाए भिलाई में। उसके बाद में गाना डाला। गाना डालने भोकल डालने के बाद में एपी राजा को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब 10 मिलियन से अभी भी आप देख सकते कि यूट्यूब में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखे, उस सॉन्ग को सुने। और एपी राजा की पहचान जो थी वो सबसे पहले भोकल सॉन्ग से हुई है ना अंकल? तो बोलते कि वो गुजरात में जाकर परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो गुजरात में भी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो गुजरात गया। कब गए थे गुजरात? 2010 में। 2010 में। और कपड़े के आपको भी उस समय कुछ प्रॉब्लम आया था क्या? मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था 2009 में। उसके बाद मेरा काम खराब होने के कारण घर की परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो इसको गुजरात भेजा। परंतु गुजरात में ये काम, गुजरात में क्या काम करते थे? कपड़े के काम करता था, कपड़े की दुकान में। तो वहाँ भी इसका मन नहीं लगा। वापस यहाँ आने के बाद में बोले मैं यहाँ मोबाइल दुकान खोलूँगा। मैं चल तेरे को दुकान बना के देते। मोबाइल दुकान खोलने के लिए तो बोले मोबाइल दुकान, बोले मेरा हाथ कांपता है, मैं एक काम करता हूँ, बोले कपड़े की दुकान कर देता हूँ। तो मैं चल तेरे को कपड़ा ला के देता हूँ। कपड़े की दुकान किए तो कपड़ा उस तरफ ध्यान नहीं देता था, खाली बस मोबाइल में कुछ लिखते ही रहता था और लैपटॉप में भी काम करते रहता। तो मैं बोली ऐसे कैसे चलेगा, मैं कि 2-4 लाख रुपया था वो भी लगा दिए, अब कैसे करेंगे। तो ये बोले मेरे को तो पंजाब जाना है। ये फिर पंजाब चल दिए। पंजाब में ये भोकल गाना जैसे मान लो ना, तो उसके बाद से उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो उसी भोकल से ही फेमस हो गए। और आज जैसे उनकी डेथ भी हुई है आज कल जैसे, उसके बाद रात से अभी तक मैं मोबाइल में देख रहा हूँ,
तो कम से कम नहीं है तो 1000 से ऊपर रील बन के डली हुई है। न्यूज़ में भी लगातार चल रहा है। न्यूज़ में लगातार चल रहा है और 90% इन्हीं का ही चल रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी। छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में हर गांव कहीं भी जाके खड़े होते थे, जैसे साथ में मैं भी कभी जाता था तो उनको मतलब ये है एपी राजा है। हम हॉस्पिटल में भी थे तो भी डॉक्टर लोगों को पता चल गया ये एपी राजा है। इलाज बहुत अच्छा हुआ था। इलाज बढ़िया हुआ। तो बेटा पर गर्व होता था आपको? बेटे को तो गर्व ही था। हम तो ये सोचे ठीक हो जाए और इसको लेके जाएंगे, 10 गाना निकालेंगे। अगर एक गाना भी इस भोकोलोलो जैसे सक्सेस हो गया तो फिर कोई पीछे मुड़ के देखने, और गाना भी एक से एक गाना लिख के रखा है। मैं तो क्या है, मेरे से पूछे बगैर गाना शूट भी नहीं करवाता, कौन सा गाना शूट करवाना पहले। मतलब शूट कराने से पहले आपसे पूछते थे वो हमेशा? भले मेरे को जानकारी नहीं थी, परंतु मैं जो उसको बोलता था वो मेरे कहे अनुसार ही करता था। यही गाना शूट पापा बोले हैं, यही गाना शूट करना है और यही गाना पहले डालना है। गाना सब शूट करवा देता, परंतु कौन सा गाना पहले डालना है पापा बोल दिए, मतलब वही डालना है। मतलब हमेशा आपसे मार्गदर्शन लेते रहते थे। वो कभी भी आज तक ऐसे नहीं रहा कि भाई वो मेरे पूछे बगैर काम करें, नहीं, कुछ नहीं करता था। मतलब हर कार्य आपसे पूछ के ही कर। जब वो रैप की दुनिया में कदम रखे तब आपको वो चीज़ पसंद आ रहा था कि आपने पहले मना किया कि नहीं तो दुकान खोला है, दुकान में बैठ जाए, ऐसा कुछ? वो तो खैर थोड़ा बहुत लगा, परंतु बाद पहले लगा आपको? परंतु मैं बोला मैं अब इसका ध्यान ही उसकी तरफ है तो मैं अब काम की तरफ नहीं है, तो वो संगीत की दुनिया की तरफ है। तो मैं बोली संगीत वाला दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, बस वो संगीत। तो बचपन से ही वो रैप वो करते थे? कितने सालों से वो उनको? वो जब 11-12 साल का था तब से वो रैप, मतलब वो अपने यही गीत वीत गाते ही रहते थे घर में? गीत गुनगुनाते ही रहते थे, वही लिखते रहते था। और पढ़ाई यहाँ भानु प्रतापपुर से ज़्यादा वहाँ हुई, कांकेर में हुई, सेंट माइकल स्कूल में। आज भी लोग उसको वहाँ जैसे जाता है तो सर लोग भी एपी राजा करके ही बोलते हैं, वैसे नहीं कि हमारा स्टूडेंट है। पूरे प्रदेश में वो एपी राजा नाम से ही फेमस है। ओरिजिनल नाम क्या था उनका? चेतन चांदक। तो ये थे। और कुछ आप अपने बेटे के बारे में बताना चाहेंगे? तो क्या बताएं, बेटा ही चला गया, अब क्या बताएं बेटे के बारे में, कितना बताएं अब तक कम। गर्व है आपको अपने बेटे पर? बेटे के ऊपर गर्व। बेटा चला गया परंतु उसकी यादें रह गई सब, और दुनिया पहचानना चालू कर दी। छत्तीसगढ़ की सिवाय पूरी आधी इंडिया जानती है उसको। तो ये उनके पिताजी हैं, काफ़ी भावुक। तो आपने सुना कि उनके पिताजी ने क्या कुछ बताया, किस प्रकार से एपी राजा की जो थी वो मृत्यु हुई है, किस प्रकार से गंभीर बीमारी से वो 5 से 6 महीने पहले उन्हें गंभीर बीमारी थी, जिसके बाद लगातार उनकी तबीयत जो है बिगड़ती चली गई। और कल उनके रायपुर के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी और 3 साल की उनकी मासूम सी बच्ची, और आज उनका अंतिम संस्कार है। जब उनके पिताजी से बातचीत किया तो उनके पिताजी ने बताया कि कुछ महीना बाद उनकी बेटी का जन्मदिन है, मतलब एपी राजा के बेटी का भी जन्मदिन है। लेकिन जन्मदिन से पहले एक पिता अपनी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी जो है उनके परिवार वालों के द्वारा किया जा रहा है। जो उनके चाहने वाले लोग हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी है। 4 बजे के आसपास उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि एपी राजा जो है छत्तीसगढ़ के पहले रैप सिंगर हैं और उनके द्वारा सबसे पहले सॉन्ग लाया गया था पूरा भोकोलोलो, जिसको लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और उनका नाम भी भोकोलोलो पड़ गया था। जब उनके पिताजी से बातचीत किए तो उनके पिताजी ने बताया कि उन्हें आधे से ज़्यादा लोग जो है भोकोलोलो के नाम से बोलते थे, मतलब चिढ़ाते थे, बोलते थे, मजाक मस्ती उनके साथ इस प्रकार के उनके जो चाहने वाले लोग थे वो उनके साथ करते थे। फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी अंतिम विदाई की जो तैयारी है वो पूर्ण हो चुकी है। अगर आप भी एपी राजा के सॉन्ग को सुने होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। 2 शब्द कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखना। आगे का जो भी अपडेट आएगा हम अब तक के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।